आपको सीधा ले चलते हैं पटना, जहां पर पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं। जो दुनिया के देश के सबसे मजबूत अच्छे लोग, सुमंत कुमार आदिवासी, पप्पू रंजन जिला परिषद दलित, अफसर इमाम, नरकटियागंज, सीमा देवी लोहिया, नाई ठाकुर, रसोल कृष्णा प्रसाद गुप्ता, सुगली सोहेल साहिल, नरकटिया रविशंकर अत्यंत पिछड़ा, चिरैया लालसा देवी यादव, ढाका अभिजीत सिंह ठाकुर, रीगा रविशंकर यादव, परिहार सरिता यादव, बाजपट्टी अंशुल रामा, हल्लाकी संतोष झा, खजोली ब्रज किशोर यादव, बाबूबली राजकुमार सिंह कुशवाहा, लोकहा ललित कुमार महतो कुशवाहा, निर्मली विजय यादव, पिपरा महेंद्र शाह बैस, छातापुर संजीव मिश्रा, नरपतगंज प्रिंस विक्टर यादव, रानीगंज सुनील पासवान, बहादुरगंज मोहम्मद मंसूर आलम, ठाकुरगंज देवव्रत कुमार गणेश अत्यंत पिछड़ा, कोचा गावन साबिर आलम, अमोर बलकेश्वर गुप्ता अत्यंत पिछड़ा, ये केवट अत्यंत पिछड़ा, अमोर बासी इसराइल आजाद, बर्मन की संजीव पासवान, रुपोली दीपक कुमार शर्मा अत्यंत पिछड़ा, कदमा रिजाउल हक, कोढ़ा वकील दास दलित, आलमनगर सर्वश्रेष्ठ प्रसाद सिंह ठाकुर बाबू साहब, बिहारीगंज प्रकाश कुमार इंजीनियर यादव, सिंहेश्वर अनिल कुमार बंधु रजक, अनिल कुमार बंधु के रजक समाज से, सहरसा जयसवाल अत्यंत पिछड़ा, सिमरी बख्तियारपुर विधायक जफर आलम, महसी देवनारायण यादव, दरभंगा सियाराम पासवान, हयाघाट अब्दुल सलाम खान, पाटी मोहम्मद समुल्ला खान, जाले अमन कुमार झा, गायघाट ललिता सिंह, सकरा सुरेश कुमार, कुरानी मुकेश कुमार शर्मा अत्यंत पिछड़ा, मुजफ्फरपुर रवि अटल कैद, महुआ मोहम्मद परवेज आलम, पातेपुर अनिल पासवान, कल्याणपुर मंतेश कुमार पासवान, वारिसनगर मोहम्मद नौशाद, मोरवा सूर्यनारायण सहनी और अलीनगर पप्पू सिंह। अलीनगर नहीं गया तो ये पहले आप हो गए, चलिए। सबसे दुखद है कि हमारे
जिला अध्यक्ष जो विनर कैंडिडेट थे बरौली विजय सिंह जी का नॉमिनेशन और रीना रानी चौधरी उनके नॉमिनेशन और हाजीपुर के कैंडिडेट के नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया गया। लगभग 11 कैंडिडेट हमारे नॉमिनेशन हमारी पार्टी का कैंसिल किया गया है साजिश के तहत। 11 ये सबसे बड़ा दुखद और मेनली सबसे ज्यादा जो दुखद घटना है वह है रानी चौधरी और विजय नारायण सिंह। ये शॉकिंग है हम लोगों के लिए। हम कंप्लीट आपको आप उस सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से हम लोगों ने कैंडिडेट को बहुत सामंजस्य किया। भीम आर्मी 30 सीट पर चुनाव लड़ रही है। SDPI 15 पर चुनाव लड़ रही है। हमारे अध्यक्ष नोनिया महासंघ के राजकुमार चौहान जी 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे बीच पूर्व SP प्रहलाद कुमार पूरे बिहार के रजक समाज के अध्यक्ष और महासचिव देवेंद्र रजक जी रिटायर IAS है दोनों आदमी। ये लोग अपने मुंह से पीडीए को क्यों समर्थन देंगे ये बताएंगे। नोनिया समाज क्यों समर्थन दे रही है। दोनों महासचिव और हमारे दोनों रिटायर्ड अध्यक्ष रिटायर्ड SP IAS हैं, ये बताएंगे। पहले मैं चाहूंगा हमारे दोनों लीडर 1-1 मिनट में अपनी बात रख दें। मैं अखिल भारतीय धोबी महासंघ बिहार प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम प्रहलाद कुमार है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से मीडिया के माध्यम से धोबी समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं पप्पू जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि दूसरा कोई दल चाहे NDA हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे रालोसपा हो, चाहे लोजपा हो, कोई भी पार्टी जो है हमारे धोबी समाज को एक भी टिकट नहीं दिया। और पप्पू जी ने जाप पार्टी से हमारे समाज का मान सम्मान रखते हुए इन्होंने 4 टिकट दिया है और चारों विभिन्न क्षेत्रों से लड़ रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको एक प्रेस विज्ञप्ति भी अभी दे देंगे। तो मैं इनका सम्मान करना चाहता हूं और धोबी समाज से अपील करना चाहता हूं कि आगामी चुनाव में जाट पार्टी के कैंडिडेट को और हमारे धोबी समाज से जो भी उम्मीदवार खड़े हैं उनको भारी मतों से वोट दे करके विजयी बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद। सनाफ दुनिया राजकुमार चौहान जी 1 मिनट में अपनी बात। मैं अति पिछड़ा का नेता बेटा राजकुमार चौहान सन ऑफ दुनिया अपने बिहार के सभी समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब जो PDA गठबंधन बना है उसको भारी मतों से वोट देकर विजयी बनावे। धन्यवाद। दूसरा, चार बातें मैं जो महत्वपूर्ण है
पहली बात, बिहार में दोनों गठबंधन ने चुन चुन के बिहार के अपराधी, बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, बलात्कार में संलिप्त, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में संलिप्त, ऐसे ऐसे लोगों को दोनों गठबंधन ने पैसे लेकर के टिकट दी। पूरा पटना से दिल्ली, दिल्ली से भाया रांची, बिस्कोमान, पूरा का पूरा पैसे का नंगा किया। जानवर के तरह टिकटार्थी बिके और टिकटार्थी को टिकट दिया गया। पहला तो ये सवाल है, क्या भला होगा बिहार का, और बिहार कहां से बदल जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल नीतीश कुमार जी से कि लालू यादव का जंगल राज 2015 में कहा था। कल उन्होंने जंगल राज की बात कही। क्या 2015 में जंगल राज खत्म हो गए थे? मुझे लगता है कि नीतीश बाबू को चुनाव के पहले ने इलाज की जरूरत पड़ जाए। कंफ्यूज और खुद तो कंफ्यूज हुए ही, एनडीए और यूपीए दोनों ने बिहार के वोटरों को भयंकर कंफ्यूज किया, ब्लैकमेलिंग किया, सौदा किया, इस्तेमाल किया। ये जंगल राज 2015 के बाद तो आप थे उसके एलाइज पर। तो लोजपा तो सही कर रही है कि आप असंभव, दो 2020 यदि इनको मौका मिला तो बर्बाद हो जाएगा। ये जो राक्षस राज और जंगल राज का आंख मिचोड़ी का खेल चल रहा है, और जो लोगों को भ्रमित किया जाए, ये दुर्भाग्य है। और बीजेपी इस्तेमाल करो फेंको। मेरा आरोप है कि रामविलास जी का इस्तेमाल किए, लोजपा का इस्तेमाल हुआ, चिराग जी को बलि का बकरा बनाया गया, चिराग जी के को सामने रखा गया, और अब दूध से मक्खी निकाल के जैसे फेंका जाता है, वैसे रामविलास जी के डेथ के बाद जिस तरीके से बीजेपी और नीतीश कुमार, अभी रामविलास जी की आंख ठंडी भी नहीं हुई है कि इतना बड़ा हमला शुरू, वोट कटवा कहना आश्चर्य। जब आप उस पार्टी को पैसा दे सकते हैं जो पार्टी कोई एमएलए नहीं थी, और लोजपा को तो गलती लोजपा की है कि बीजेपी और जदयू जो प्रमुख घटक दल है उसकी है।
तो ये बिहार सब कुछ देख रही है। पहले बड़े भाई ने अपमान किया रामविलास जी का, मौसम वैज्ञानिक, तो जो मना है सो, और उसके बाद बीजेपी ने इस्तेमाल किया और चोर दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी। ये जो इस्तेमाल करो फेंकने की प्रक्रिया है बीजेपी की, ये सबसे बड़ा घात है। और मैं बार बार कहता हूं कि जदयू बीजेपी एक ही चट्टे बट्टे के हैं, दोनों ने मिलकर देश का सबसे ज्यादा भूखा परिवार बिहार में रहा। ये इंडेक्स 2019 का सोशल सोशल इंडेक्स इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट आ गई। देश में इससे ज्यादा भूखा परिवार, भूखा इंसान नहीं दे रहा। और इसको दबा के रखने की कोशिश की गई बीजेपी गठबंधन के द्वारा, और अब सामने आया परसों। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी विडंबना है कि देश का सबसे ज्यादा भूख से प्रभावित परिवार बिहार, ये छोटी बात नहीं, जवाब देना पड़ेगा एक एक बिहारी को। 39 लाख लॉकडाउन में आया था कि लोगों को भूख के, उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई आधार, कोई नहीं खाने का, जिसमें 14,83,000 बिहार के लोग, 39 लाख देश भर में थे, जिसमें 14,83,000 बिहार के, जिनके 13,14,000 सिर्फ बिहार, 14,83,000। 3 चौथा विपक्ष, आश्चर्य होता है। परिवार संभालने नहीं आता, दल संभालने नहीं आता, गठबंधन बनाने नहीं आता, और बिहार के पलायन में, बिहार के अपराध में, बिहार के बेरोजगारी में संविधान नियोजित जैसी परिस्थितियों को बनाने में जितना बीजेपी गठबंधन नीतीश के सरकार का योगदान है, उससे कहीं ज्यादा इनके विपक्ष और गठबंधन का योगदान। इसीलिए पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जिनके नेता हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की। और उस प्रतिज्ञा यात्रा के तहत ये निर्णय 3 महीने के अंदर 30 साल के सभी मंत्रियों की संपत्ति की जांच, मुख्यमंत्री के संपत्ति की जांच, और 30 साल के अंदर जो जो पदाधिकारी ऊंचे जगहों पर 5 साल रहे हैं, उनकी पूरी संपत्ति की जांच 3 महीना के अंदर किया जाए। 3 महीना के अंदर चार्जशीट, जेल, और 1 साल के अंदर इन दलों को जो कंप्लीट रूप से एक्सप्लॉयटेशन करना, उसकी पूरी जांच, पूरी इंक्वायरी, चाहे वो सुशील मोदी जी हो,
सृजन से लेके सार घोटाले हों, भाई अरबपति पैसा हो, और जितना टिकट की खरीद फोकरी है इसकी भी जांच हमारी सरकार आएगी तो करेगी। कितने कितने संपत्ति सब जगह लिए गए। इसीलिए बिहार की जनता इन बेईमानों पर भरोसा नहीं करेगी। पूरी बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, और 15 साल के राक्षस राज से मुक्ति चाहती है। आप देख लिए होंगे यूथ, कितने यूथ हैं इसमें। दो पत्रकार हैं, रवि अटल जी और बख्तियारपुर से एक यंग लड़का, दोनों पत्रकार। हमारे गठबंधन पहला है कि जो पत्रकारों को टिकट दिया। उन्होंने खुद कहा कि 4 दर्जन को टिकट दिए, 11 से ज्यादा नोनिया समाज को टिकट है अटल पिछड़ी जाति में। इसीलिए बीजेपी से मेरा से पूछना कि दोनों को इस्तेमाल कर मुठगठबा क्यों, दूध से मक्खी निकाल के फेंक देना क्यों ऐसा? ये बिहार की जनता को बताइए। द्विवर्णित है, कौन एक है कौन अलग है। मैं तो शुरू से जनता के साथ खड़ा रहा, जनता के लिए साथ रहा। ये लोग पूरी सरकार की जांच, पूरे रियल एस्टेट, जमीन, बालू माफिया, शराब, इन सब की इंक्वायरी 3 महीने की। हर परिस्थिति, साल भर के अंदर लोकपाल विधेयक, हर परिस्थिति, साल भर के अंदर। ये खाका है पीटीए। जातीय दंगा नहीं होने देंगे, आने के बाद धार्मिक दंगा, मजहबी दंगा नहीं हो। बहुत क्लियर। आपको कुछ पूछना हो तो आपको सरकार जो है पहले से भी वर्तमान सरकार में राज्यपाल पर, चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे हैं। जनअधिकार पार्टी के अचानक से चुनाव के बदल दिया जाता है और उनके प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द कर दिया जाता है। क्या लगा है ये प्रत्याशी का नाम रद्द करना, चुनाव को अचानक बदलना, इससे से विपक्ष को कितना डर? सर, यूपीए ईमानदार वर्कर को नहीं दिया, यूपीए कोई अच्छे इंसान को नहीं दिया। लगभग धन पशु, जमीन पशु, पहाड़ पशु, बालू पशु, इन घोटालेबाज और अपराधियों को टिकट दी, तो उससे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन जीतने के लिए कोई महापाप करेंगे, ये उनकी सोच है। नीतीश कुमार प्रश्न उनका था, चुनाव आयोग पर जो है हमारा आरोप है, जो नामांकन में त्रुटियां रहती हैं, उस त्रुटियों पर नोटिस दिया जाता है कि आप उसको सुधार के दें। हमारे या जो भी उम्मीदवार हैं उसको सुधार के जब नोटिस का जवाब देते हैं, उसका जवाब का पावती रसीद उनको नहीं दिया जाता है। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। अगरचे पावती रसीद दिया होता तो जो हमारे तीनों का नामांकन रसीद वापस कैंसिल किया गया है, आज उसको हम पकड़े जाते।
हमने चुनाव आयोग को कहा है कि आप इस तरह के त्रुटियां हो रही हैं और त्रुटियों पर जब सूचना दी जाती है, लिखित दिया जाता है रिटर्निंग अफसर के द्वारा कि आप में ये त्रुटियां हैं, इस भूल को सुधार करके आप दीजिए, तो तुरंत उस वक्त सुधार करके दिया जाता है। लेकिन सुधार के देने के बाद जो कोई पावती रसीद नहीं दिया जाता है और उसको बाद में उसको दबा दिया जाता है कि नहीं आपने दिया ही नहीं, यही गड़बड़ी है। और जिसको जिसको चाहते हैं, जो चाहते हैं, जिनको जहाँ जिनका सेटिंग हो जाता है उनको वो मदद मिल जाती है। ये साजिश है। सर एक सवाल गठबंधन की तरफ वीआईपी न्यूज़ आज बीजेपी ने गया में चुनावी जनसभा में कहा है कि पहली मीटिंग में पहले कदम से मैं 400 से पेंशन बढ़ा के सर मैं तो मेरे किताबों में है महिलाओं का 3000 पेंशन, और उनके पास एक साल में जब एक नौकरी नहीं दे सके और 15 साल में सबको भगा दिया, पलायन कर दिया, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों मिलकर 1,32,00,000 मजदूर को बाहर किया, यूथ को बाहर किया, बिहार की सारी उद्योगों को माफियाओं के द्वारा, अपराधी के द्वारा बंद करा दिया। कहां ये रोजगार देंगे? इसका मतलब जो आरोप लगा रहे हैं कि ठगने का काम कर रहे हैं, आप उस आरोप में उनके साथ सर दोनों नटवर लाल के नाना है लोग। अब इनके बारे में छोड़ दीजिए। 15 साल और 1 साल 16 साल और लगभग 15 साल नीतीश कुमार को, 14 साल अलग गठबंधन और 1 साल लालू जी का गठबंधन, और रोजगार बिहार से फिनिश। और याद रखिए, कोई पिता के भरोसे बदौलत और कांग्रेस के बदौलत नेता नहीं होता। गंभीरता जरूरी है। वो ये बता ही नहीं रहे कि नौकरी देंगे क्या, कहां से और कैसे। तो आप एफिडेविट करके बताइए ना कि नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, जैसे हम लोग एफिडेविट दिए हुए। आपने अंतिम सूची में 6 यादवों और 45 महादलितों और पिछड़ों को टिकट दिया। इस नाम में सवर्णों का नाम नहीं है, तो क्या सर आप देखे नहीं, उसकी चर्चा आपने नहीं की? आप सुने नहीं? आपको ठाकुर बोला है, मुसलमान उनियार समाज बोला है, ब्राह्मण है, बिहार में सरनेम से सर सरनेम है ठाकुर, मैंने तो बोला है। सर आप बाहर से वीआईपी बन के आए इसीलिए। इस्तेमाल की पहले रामविलास जी का इस्तेमाल, अभी आज ठंडक नहीं हुआ कि शुरू कर दिया वोट कटवा। सर हम जनता न बनाएगी। देखिए गंभीरता से लिया जा रहा है, इसलिए ये बात कही जा रही है। पीडीए जब से बना है, पीडीए के बाद एक यहाँ सबसे बड़ा ये तीसरा जो गठबंधन, ये तीसरा भी पहला गठबंधन बन के उभरा है। जो 2 गठबंधन पहले से मौजूद थे, 30 साल उन्होंने जो विनाश किया जनता बिहार की, उसके लिए विकल्प क्या दी थी? तो पप्पू यादव जी के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर जो गठबंधन बनाया, तो जनता को वो विकल्प मिला है। उसकी सुखगाहट एनडीए को भी है, यूपीए के महागठबंधन को भी है, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप करके कर चल रहा है। सर मुझे समझ में नहीं आता है, जब नतमस्तक हो गए तो फिर बीजेपी वोट कटवा क्यों कर रही है, और सबसे ज्यादा हमला चिराग पर क्यों? और जो आपको बोल रहे हैं वो कितने कट्टरपंथी के सामने नतमस्तक हो गए, उनसे न पूछिए। कोई नहीं मिला उनको हैदराबाद मिल गए, वो उनसे पूछिए। राजद ने चिराग को आमंत्रित किया है उनके
कौन? तेजस्वी ने चिराग को आमंत्रित किया है कि अगर उनके साथ अब बताइए कितना गंभीर आदमी है। 3 चरण का नामांकन हो गया और सब सीट पर कैंडिडेट हो गया, और इतना अस्थिर और इतना ना तजुर्बे का, जिसका कोई तजुर्बा तो छोड़िए, कोई सोच ही जिसकी नहीं हो। जब सब सीट पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब कौन सा गठबंधन में वो शेयर करे? वाह रे वाह, इतना बहुरूपिया, कोई सोच ही नहीं भाई। उनसे कहिए कि यह घोषणा करे कि चिराग पासवान जी मजबूती से लड़े, और लड़ के आएंगे तो चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनसे ये पूछिए क्या बनाएंगे मुख्यमंत्री? इधर आप बताएं। जिस तरीके से बीजेपी और नीतीश कार्यालय से सीधा आप लाइव देख रहे थे, जहां पर पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और लगातार जो है नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए भी यहां पर पप्पू यादव नजर आए हैं कि अगर नीतीश को मौका मिला तो बिहार जो है वह पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो टिकट बंटवारे को लेकर भी यहां पर सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं कि हमारी पार्टी जो है टिकट बंटवारे में किसी तरीके से भेदभाव नहीं करती है। आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव चरम पर है और जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती हुई भी नजर आ रही है, सीधी तस्वीरें आपको जाप कार्यालय से दिखा रहे थे, जहां पर पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और लगातार जो है उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए भी यहां पर नजर आए हैं। सीधी बात और कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर तमाम पार्टियां जो भेदभाव कर रही है, जाप पार्टी की बात करें तो किसी तरीके की टिकट बंटवारे को लेकर भेदभाव यहां पर नहीं किया जाता है। और आपको बता दें कि सीएम नीतीश पर भी जोरदार हमला बोलते हुए भी यहां पर नजर आई है। तो लगातार आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहां पर पप्पू यादव जो है तमाम उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें जेडीयू के शैलेश कुमार के खिलाफ जो है दूसरी बार चुनावी मैदान में पप्पू यादव उतरे हैं और लगातार जीत के दावे करते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव चरम पर है और तमाम पार्टियां जो है अपने जीत के दावे करते हुए भी नजर आ रही है। दावे और वादे के साथ जो है जनता के बीच आ रही है, लेकिन वाकई बार बार यही कहते हैं कि देखना अहम होगा कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टी जो वादे कर रही है और सत्तारूढ़ अगर बात कर ले जिस तरीके से दावे यहां पर किए जा रही है, उन बीच जो है यहां पर जनता फंसती भी नजर आ रही है। लेकिन वाकई देखना अहम होगा कि जनता का समर्थन यहां पर किस पार्टी को मिलता हुआ नजर आता है।